अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकास और वकास स्टोरी चैनल में आपको खुश आमदीद। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम मदीन में रहते थे। मदीन के बारे में फरमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे जिनका नाम मदियान था, इनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसलिए इसे मदीन कहा गया है। आप भेड़ बकरियां पालते और इन्हें बेचकर रोज़ी कमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ़ रहते, लोगों में तबलीग करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयां थी। वो झूठ बोलते, लोगों का हक गसब करते, कमज़ोरों का माल छीन कर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते, नाप तोल में कमी करते। जब किसी को कोई चीज़ देना चाहते तो कम देते, जब किसी से कुछ लेना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते। इस गुमराह कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते। जब किसी से बात करते तो अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में करते। आप जब वाज़ो नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। आप फरमाते, जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दुखाओ, ना कमज़ोरों पर जुल्म करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा और कोई मबूद नहीं। नाप और तौल में तुमको आसूदा देखना चाहता हूँ, मैं आने वाले अजाब से डराता हूँ। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ शुएब, माल हमारा है, चाहे हम तौल में कम करें या ज़्यादा, ये हमारी मर्ज़ी है। तुमको हमारे नाप तौल से क्या काम? तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये तो हमारी तिजारत है। आप अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाते, ऐ कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। कौम हूद, कौम नूह, कौम सालेह, कौम लूत अलैहिस्सलाम का गुजरा हुआ ज़माना हमसे दूर नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये कौमें किस तरह बर्बाद हुई। इन बातों का जवाब दो। क्या इन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था? क्या इन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार होगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता यह है कि जब वज़न करो तो पूरा करो, वज़न में कमी ना करो, ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो, जबकि इस्लाह आ चुकी है। इसमें तुम्हारी ही बुलाई है। अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहज़न बनकर ना बैठ जाओ। जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं इन्हें खौफज़दा ना करो। जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं इनको ना रोको। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे, इससे ये बात मालूम होती है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तजारत पेशा थी। वो तजारत में बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। इनकी इन खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम के सरदार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। उन्हें अपनी सरदारी पर गुमांड था। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में सरदार कहते कि हम तुझे और इन लोगों को जो तुझ पर ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तुमको और तुम पर ईमान लाने वालों को हमारी बातें मानना पड़ेंगी। हम जिसे पूजते हैं तुम्हें भी पूजना होगा, जो हम करते हैं तुम्हें भी वो करना होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हमसे ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा? हम तो अल्लाह की तरफ हैं, हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है। आपने फरमाया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे, और तू बेहतर फ़ैसला करने वाला है। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने राह रास्त पर आने से इनकार कर दिया। सरदार आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हम में से कोई भी शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویہ سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔